सर, आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक लद्दाख के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स पे काफ़ी आशंका है क्योंकि बहुत सारे कैंसलेशंस हो रहे हैं, बी इट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो लद्दाख के टूरिज्म सेक्टर रिलेटेड सेफ्टी रिगार्डिंग आपके किस तरह से देखते हैं सर? जी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हादसा पहलगाम में हुआ है, उसको हम बड़े स्ट्रॉन्गली जो है कंडेम करते हैं और साथ ही साथ जो है जितने लोगों का लाइफ वहाँ पे लॉस हुआ है, उन सब के साथ हम सॉलिडरिटी के साथ जो है उनके फैमिलीज़ को हम कंडोलेंस भी एक्सटेंड करते हैं। जो पहलगाम में हुआ वो जेन्युइनली जो है बहुत ही अनफॉर्चुनेट और एक हॉरिफिक एक टेरर अटैक वहाँ पे हुआ है और एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री मैं भी जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में स्टैंड करता हूँ और जिस हिसाब से जो है पूरे देश में एक माहौल चल रहा है और जिस हिसाब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि आप वक्त आ गया है कि टेररिज्म को जो है बिल्कुल जड़ से जो है ख़त्म करने का, तो वो होना चाहिए और आप टेररिज्म के प्रति जो है ज़ीरो टॉलरेंस करने की आवश्यकता है और बड़ी अच्छी बात है कि अक्रॉस द नेशन irrespective of different thoughts of interests or political affiliations, everybody is supporting कि इसको जो है आप जो है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना चाहिए और टेररिज्म को हमें जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तो हम भी उसी के सपोर्ट में हैं। बाकी जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, इसमें कुछ ज़ाहिर-सी बात है, आप इतने बड़े हादसा होने के बाद से जो है लोग घबराते ही हैं और घबराना भी चाहिए। तो इसलिए जो है टूरिज़्म को तो थोड़ा हिट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लद्दाख के टूरिज़्म को भी हिट हुआ है और उससे जो है अभी हमें सुनने में आया है बहुत सारे कैंसलेशन लद्दाख में भी हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पहलगाम और लद्दाख के बीच में बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है और लद्दाख कंपैरेटिवली हमेशा से पीसफुल रहा है और अभी भी पीसफुल है और जो है वो आप जम्मू कश्मीर से अलग भी है और बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है आज की डेट में जो है भी जो है लोग उसमें कन्फ्यूजन बना है कि लद्दाख अभी भी जम्मू कश्मीर का पार्ट है। तो उससे भी जो है बहुत सारे जो एडवाइजरीज जो इश्यूज़ होते हैं उसमें भी जो है कन्फ्यूजन का माहौल बनने से जो है थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होने के कारण जो है उसका एक जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसका एक इम्पैक्ट जो है लद्दाख को भी देखने को मिला है। लेकिन जहाँ तक लद्दाख की सवाल है, मैं यही कहना चाहूँगा कि लद्दाख पीसफुल है और वी आर अ पीस लविंग पीपल और जैसे हिंदुस्तान के हर कोने में जो है जो लोग जो है पीस लविंग है, हर देश के जो है हर लोग जो है भारत के हर देशवासी जो है पीस लविंग पीपल है। लेकिन कुछ इस तरह के जो है एलिमेंट्स जो है हमारे पीसफुल जो कंट्री है उसके जो पीस को जो है विशेड करने का भी जो है कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो है यहाँ पे हम लोगों का भी एक कमिटमेंट है कि हम ऐसे चीज़ों पे जो है ज़ीरो टॉलरेट करेंगे और हमने जो है यहाँ पे जितने भी जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको हर जगह पे जो है अलर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। इसका एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस ने आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक यहाँ पे यूटी लद्दाख में भी हुआ है और हर हमारे जो है जगह जो है अभी जो है सिक्योरिटी के जो पुलिस पर्सनल से उन सारे जो है अलर्ट मोड पे भी है और निगरानी हर जगह से हम लोग रखते हैं। लेकिन एज ऑन डेट अभी लद्दाख पीसफुल है। टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं। नुब्रा भी लोग जाते हैं, चंगथंग पेंगोंग में भी जाते हैं, हनले में जाते हैं, आपके उमिंगला देमजोक में जाते हैं और शाम रीजन में भी जो है टूरिज़्म जाते हैं। अभी करगिल में भी जो है हमारा सुरु फेस्टिवल होने वाला है। उसी तरह जो है ज़ांस्कर
में भी जो है टूरिज़्म में भी जाते हैं। मनाली रोड खुलने का हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। बाय 15 मई मनाली भी खुलना चाहिए, फिर वहाँ से जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे टूरिज़्म थोड़ा-सा हमारे यहाँ पे पीक हो जाएगा, क्योंकि मनाली रोड खुलने के बाद ही जो है यहाँ पे टूरिज़्म का एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो बाय रोड ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और वो वाया मनाली से जो है ज़्यादा लोग आते हैं। तो यही है कि हमारे यहाँ पे हम पूरे प्रिपरेशंस में हैं टूरिस्ट के सिक्योरिटी के कंसर्न्स को लेके, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट उनको इंफॉर्मेशन जो भी ज़रूरत होगा वो देते रहेंगे। बाकी एक हेल्थ का भी एक इश्यूज रहता है जिसमें जहाँ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह का, तो उसमें भी जो है हमारे हाई एल्टीट्यूड डेस्टिनेशन से वहाँ पे हमारे मेडिकल टीम जो है को है एक्टिवेट ऑलरेडी किया गया है, और टूरिस्ट स्पेसिफिक पुलिस को भी जो है एक्टिवेट किया है। तो लद्दाख में जो है अभी टूरिज़्म पीक होना शुरू हो गया है। बीच में कुछ कैंसलेशंस हुआ है इसमें, लेकिन अभी जो है रोड खुलने के बाद हमें पूरा उम्मीद है टूरिज़्म दोबारा से जो है यहाँ पे थोड़ा सा पीक करेगा। जी सर, हाँ, आप हिल काउंसिल के चेयरमैन हैं। जिस तरह से यूटी लद्दाख के जो एलजी है उन्होंने भी वहाँ पर अपील किया कि लद्दाख और जो जिनके सेपरेट है जो एडवाइजरी होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे टूरिज्म पे, तो उस पे भी आपने कुछ काम किया, वो थोड़ा व्यूअर्स को बताएंगे क्या? जी, इसमें एक्चुअली एक कन्फ्यूजन ये बना है कि अभी जो है बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में जो है फॉरेन कंट्रीज़ के जो वेबसाइट है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनमें जो है हमें बताया गया कि लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ रखा हुआ है। लद्दाख अभी भी जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना के जो है वो दिखाते हैं। तो इसलिए जो है हम लोगों ने अभी ये हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी जो है इसको टेकअप किया है। अभी रिसेंटली जो है हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है हमने यहाँ से एक चिट्ठी भी भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी जो है जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो यहाँ पे हाई कमीशंस और यहाँ पे एम्बेसीज है, उन सबको जो है हमने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिक्वेस्ट किया है कि उनको एक इन्फॉर्मेशन उनको भी दिया जाए कि लद्दाख इज़ अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी नाउ, इट्स नो मोर इन दी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसलिए जो है जैसे कभी कभी क्या होता है एक पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक एडवाइजरी इशू होता है, तो वो जब इशू करते हैं तो उसमें जो है लद्दाख भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि लद्दाख को अलग दिखाया नहीं जाता है। तो इसलिए जो है उसका जो थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उससे लद्दाख को भी पड़ता है। तो इसलिए जो है हमने कहा है हर एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की अपने अपने आइडेंटिटी है, अपने अपने टेरिटरी है, तो उसी हिसाब से जो है उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट भेजा है, हमें पूरा उम्मीद है वो भी ठीक हो जाएगा। बिसाइड्स जो है हमने अपने अक्रॉस द कंट्री हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी अपने देश में रहने वाले लोगों को भी जो है कभी कभी जो है कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन भी क्लियर करने का भी जो है एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि लद्दाख बिल्कुल एक अब सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना है, तो उसके अपने एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, अपने टेरिटरी है, इसके अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, हम अपने हिसाब से लद्दाख को देखते हैं। तो और टूरिज़्म के दृष्टि से भी अगर देखा जाएगा तो टूरिस्ट को कंफर्ट कैसे किया जाए उसके बारे में भी जो है हमने काफ़ी सारे अरेंजमेंट जो है यूटी के बनने के बाद से किया है, जिसमें जो है टूरिस्ट पुलिस एक बहुत बड़ा एक हमारा एक मूव रहा है इस यूनियन टेरिटरी में, जो स्पेसिफिकली जो है टूरिस्ट के प्रोटेक्शन और उनके सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेके जो है वो लोग देखते हैं। और हमने जो है हेल्थ में, चूँकि यहाँ एल्टीट्यूड जगह है तो यहाँ पे हेल्थ का काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए जो है हमने अभी हर हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जो है डेडिकेटेड मेडिकल टीम हमने रखा हुआ है विद वहाँ पे ऑक्सीजन अरेंजमेंट, तो हर जगह। और हम वहाँ के आसपास के जो है जो सब सेंटर्स है उनको भी हमने अपग्रेड किया है, डॉक्टर्स को अवेलेबल वहाँ पे किया गया है। तो उस हिसाब से हमारा पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे ठीक है और टूरिस्ट अभी अच्छे नंबर्स में आ भी रहे हैं। अब खाली हम अभी मनाली रोड ओपनिंग का एक बार इंतज़ार कर रहे हैं, वो एक बार खुल जाएगा तो उससे जो है यहाँ पे टूरिज़्म पिकअप हो जाएगा। और अभी रोड के ऊपर काम चल भी रहा है, 15 दिन में हमें
ये 15 मई एट द मोस्ट इट कुड गो अप टू 20 मई, तब तक जो है हमारा मनाली रोड जो है जो वाया टकलंगला खुल जाएगा, और शिंकुल्ला से भी खुलते हुए जो है एनपीडी रोड से भी जो है अभी वाया पादुम होते हुए जंस्कर जाके ले भी टूरिस्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर जो टूरिज्म जो टूरिस्ट आते हैं वो बाय रोड से भी आते हैं, स्पेशली जो बाइकर्स है दे प्रेफर टू ट्रैवल वो आपका वाया मनाली से शिंकुल्ला और वाया टकलंगला, और क्योंकि वहाँ से कुछ जो है चंगथंग के इंटीरियर में जाके विजिट करके फिर वो ले आते हैं। तो मनाली रोड से भी जो है हमारे टूरिज्म पे एक असर पड़ता है। तो हमने रिक्वेस्ट भेजा है बीआरओ को कि जल्दी से जल्दी ये रोड जो है खुलने का काम हमारे यहाँ से कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है कि लाहौल स्पीति साइड से भी जो है वहाँ पे जो बीआरओ के जो वहाँ पे टीम है उनको भी, क्योंकि वो उधर से भी एक टीम साफ करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, कि दोनों का जो है स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ाया जाए और इस रोड को जल्द से जल्द खोले। जी सर, फिर एक इश्यू रहता है, तो हमारा जो नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है वो हमने देखा, आप रिसेंटली वहाँ पर भी इंस्पेक्शन किया, तो कब तक बनने का मतलब है सर प्रोग्राम? जी, जहाँ तक हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में मैंने विजिट किया था, पूरा जो भी अभी एक रिव्यू हमने किया था कि उसका काम कैसे चल रहा है, अभी कहाँ तक पहुँचा है, तो मुझे वहाँ पे ये उन्होंने बताया कि ये जो है बाय नवंबर वी शुड बी एबल टू इनोग्रेट और ओपन द टर्मिनल। लेकिन पूरा नहीं बनेंगे, लेकिन टर्मिनल को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अभी उसमें जैसे हमारा एरो ब्रिज बनाना है, एरो ब्रिज में टाइम लगेगा, क्योंकि एरो ब्रिज तभी बनेगा जब आपका पुराना जो है टर्मिनल को जो है हम डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद जो है उसके लिए स्पेस बनेगा। लेकिन हम जो है टर्मिनल को एज इट इज जो है हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसलिए जो है काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। हमने हाल ही में रिव्यू भी किया है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम एक प्रोजेक्ट है लद्दाख के विकास के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख के लोगों का एक पुराना मांग रहा है कि यहाँ एयर कनेक्टिविटी को लेके बहुत इश्यूज रहते हैं। एक्सोबरेंट ये एयर फेयर होने के कारण जो है लोगों के डे टू डे जो लाइफ उसमें जो है काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। स्पेशली पेशेंट को यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए भी बहुत सारे दिक्कतें आते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत ही क्लोज हार्टेड प्रोजेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है और लद्दाख के लोगों का है। तो इसको जल्दी करना जो है सबके इंटरेस्ट में है, और काम भी जो है उसी पेस पे चल रहा है वहाँ पे। और पूरा उम्मीद है बाय अक्टूबर नवंबर जो है ये टर्मिनल जिस हिसाब से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ ने जो है हमें आश्वासन दिया है, और उसके बाद जो है जब एक बार पुराने जो टर्मिनल को डिसमेंटल करने के बाद तो हमारा पार्किंग स्पेस भी निकल जाएगा, और आने वाले दिनों में हम 54 फ्लाइट्स को जो है डेली हम वहाँ पे एकोमोडेट कर पाएंगे। लगभग 3.2 मिलियन पैसेंजर्स हम एनुअली जो है वहाँ इस एयरपोर्ट पे जो है हम उनको जो है उस तरह का जो है पैसेंजर्स की कैपेसिटी हम कैटर कर सकते हैं। तो उससे जो है मैं कहता हूँ आपके जो एयर फेयर का जो कंसर्न है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपका फ्लाइट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपके प्राइस जो है नीचे आएगा। अभी फ्लाइट कम होने के कारण जो है यहाँ पे जो है ट्रैवलर्स ज़्यादा है, तो इसलिए जो है डिमांड जब ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस भी एक्सकेलेट हो जाता है। तो इसलिए जो है हम उस चीज़ को मिटिगेट करने के हमारा पूरा कोशिश रहेगा। और अनदर 5 to 10 years मैं कहता हूँ लद्दाख का नक्शा चेंज हो जाएगा, क्योंकि देन आपके पास जुजिला आपका खुल जाएगा बाय 2027-28 में आपका जुजिला टनल खुल जाएगा। आपका शिंकुल्ला टनल भी बाय 29-30 तक वहाँ पे शिंकुल्ला टनल खुल जाएगा। तो आपका जो है एनपीडी जो है राउंड द ईयर आपके लिए कनेक्टिविटी रहेगा वाया मनाली, और जुजिला से जो है आपका वाया श्रीनगर एक राउंड द ईयर कनेक्टिविटी होगा। तो लाइफस्टाइल विल चेंज, एंड ये एयरपोर्ट जो है लद्दाख को जो है एक वर्ल्ड के एक दूसरे लेवल एक नक्शे पे ले जाने वाला है। और टूरिज्म और यहाँ पे इंटरनेशनल ये डायरेक्ट फ्लाइट को भी ऑपरेट करने का भी जो है इस तरह का जो है ये एयरपोर्ट अभी अपग्रेड हो रहा है। और देश के सिर्फ दिल्ली और मुंबई से नहीं, और चंडीगढ़ से नहीं, जम्मू से नहीं, श्रीनगर से नहीं, और भी बहुत सारे जो है स्टेट से जो है हम फ्लाइट ऑपरेशन का
कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक जेवियर एयरपोर्ट जो अभी नोएडा में बन रहा है यूपी में, तो वहाँ से भी फ़्लाइट आने वाले दिनों में लद्दाख के लिए फ़्लाइट आप देख सकते हैं। उसी तरह अहमदाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट हो, उसी तरह कलकत्ता से डायरेक्ट फ़्लाइट हो, और भी बहुत सारे जैसे बैंगलोर से डायरेक्ट फ़्लाइट हो, इस तरह का भी जो है हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उतना हम फ़्लाइट को यहाँ पे एकोमोडेट कर पाएंगे, उतना हमारे पास स्पेस रहेगा जी। फिर उससे जो है लद्दाख के टूरिज़्म को भी बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलने वाला है। सर, सुनने में मिला है कि लद्दाख एक न्यू टूरिस्ट के लिए नया डेस्टिनेशन खोल रहे हैं ताकि टूरिस्ट को और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिले। जी। तो वो डेस्टिनेशंस कौन-कौन से हैं और किस मंथ में ओपन करने को रेडी है सर? देखिए, एक अभी सबसे पहले तो एक ये है कि जी जो गलवन हमारा वैली है, गलवन वैली अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाय जून 15 वी शुड बी एबल टू ओपन गलवन वैली। और हॉट स्प्रिंग भी जो है खोलने जा रहा है, जो वहाँ पे जहाँ पे पुलिस मेमोरियल है, तो उन सभी पे काम चल रहा है और हमें पूरा उम्मीद है ये जो है बाय जून 15 इट शुड बी ओपन। और उसके अलावा जो है जैसे अभी डेमजोक ऑलरेडी खुला है, आपका पता है, और हमारा सियाचन बेस कैंप भी खुला है, मर्सेमिकला जो है वो खुल चुका है। तो अभी रेजंगला जो है वहाँ पे वार मेमोरियल है वो खोल दिया। वहाँ से CDFD रोड से जो है आप डायरेक्ट चुशुल का भी चुशुल से होते हुए, डुंगटी से होते हुए आप डेमजोक जा सकते हैं। तो चंगथंग ईस्टर्न लद्दाख में बहुत सारे डेस्टिनेशंस को जो पहले बंद करके रखा था, इवन इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख जहाँ नुब्रा है, वहाँ पे भी वो जो हमारे जो बॉर्डर के इलाके जो बंद करके रखा था, उन सब को यूटी बनने के बाद से जो है उन खोल दिया है और वहाँ पे टूरिज़्म अभी एक्सेस कर सकते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक टूरिस्ट। अभी फॉरेन टूरिस्ट के रिस्ट्रिक्शंस कुछ जगहों पे रहेंगे और कुछ जगहों पे PAP के साथ ही वो जा पाएंगे, लेकिन बहुत सारे जगह पे अभी वो एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है। अभी डेमजोक में भी एक कन्फ्यूजन बना था कि डेमजोक आइडियली जो है एज पर द नोटिफिकेशन जो है MHA के जो नोटिफिकेशन के हिसाब से वो विलेज के लिए खोल दिया है, लेकिन हमें बीच में शायद हमारे जो वहाँ पे आर्मी के अथॉरिटीज़ है, एक कन्फ्यूजन बना है कि वो डेमजोक विलेज के लिए नहीं है, डेमजोक का जो टेरिटरी बॉर्डर है वहाँ तक है। तो उसको भी हम अभी सॉर्ट आउट हमने कर दिया है। बहुत ही जल्द मैं खुद भी जो है वहाँ पे जो है अभी टूर पे जाऊँगा और वहाँ देखूँगा। और हमारा यही कोशिश है कि डेमजोक के जो लास्ट विलेज जो हमारा उस साइड का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो है हमारे टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे, गाँव में तक जाएंगे। गाँव से जो है फर्दर जो है हॉट स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा अंदर है, वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो लेकिन विलेज में जाके वहाँ के जो है कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करना, वहाँ के कम्युनिटी जो SSG है उनके जो है प्रोडक्ट्स को देखना, वो क्या काम करते हैं, वो अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, वो सारा भी जो है देख पाएंगे टूरिस्ट। और उसके अलावा जो है उमिंगला हमने टूरिज़्म के लिए खोल दिया है। अनले में अभी जो है नाइट स्टे भी अलाउड कर दिया है। पहले नाइट स्टे नहीं अलाउड होता था, लेकिन आज के डेट में वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। अनले में जो है फॉरेन टूरिस्ट को भी जो है वहाँ जाने के लिए अभी एक्सेसिबल बना दिया है। तो इन सारे डेस्टिनेशन से जो है काफ़ी सारे जो है लाभ जो है उन एरियाज़ में मिल रहा है। और यूटी बनने के बाद जो है हमारा यही एक प्रायोरिटी रहा है कि टूरिज़्म शुड रीच आउट एवरी पार्ट ऑफ द लद्दाख, ताकि टूरिज़्म का जो इकोनॉमी है वो इक्विटेबली जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो और सबको जो है उससे फ़ायदा मिले। और सीमा पे बैठने वालों को खासकर उन इलाकों में अच्छी तरह से फ़ायदा मिले टूरिज़्म का, और लाइवलीहुड वहीं पे बना रहे। क्योंकि हमने देखा है कि रूरल टू अर्बन बहुत सारे माइग्रेशन हो रहे थे, और वो जो है हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है। तो सीमा पे जो है आर्मी के साथ साथ वहाँ पे सिविलियंस का भी रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोग पहले से रहते हैं। तो इसलिए जो है वो एक लाइवलीहुड का एक इशू बना रहा, तो इसलिए लोग माइग्रेट भी करके ले में बहुत सारे बसे हुए थे। तो एक वो मेजर हमारा कंसर्न था। तो यूटी बनने के बाद से जो है अभी हमने उनको जो है लाइवलीहुड सीमा पे ही दिया है। इसलिए हमने ये बॉर्डर के सारे जो गांव है इन सबको टूरिज़्म के लिए खोल दिया है। अभी लाइवलीहुड वहाँ मिलता है। और आज के डेट में जो है मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि रिवर्स माइग्रेशन भी बहुत अभी नंबर्स में हो रहा है। लोग अभी लाइवलीहुड के लिए जो है वापस अपने गाँवों में भी जा रहा है। जी।